मुहूर्त और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी अमरोहा की, जहां नगर पालिका परिषद ने शहर के स्कूलों पर बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें टैक्स श्रेणी में शामिल कर दिया। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अमरोहा नगर पालिका परिषद ने शहर के स्कूलों पर बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें टैक्स श्रेणी में शामिल कर दिया है। अब प्रत्येक स्कूल को निर्धारित टैक्स समय पर जमा करना होगा। नगर पालिका ने सभी स्कूलों पर पूरा डेटा तैयार कर लिया है और संचालकों से अपील की है कि वे समय से टैक्स अदा करें। नगर पालिका परिषद अमरोहा के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर ईओ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आज मेरे द्वारा टैक्स कलेक्शन को लेके जो हमारे आरआई हैं, मीन है, टीएस है, उनके साथ मीटिंग की गई। अभी कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुछ प्रपत्र हम लोग दिए गए थे और उस पर नए टैक्स की दरें क्या है, इस पर सूचना मांगी गई थी। आज मेरे द्वारा उन सभी अमीनों को, आरआईओं को और टीएस को मैंने निर्देशित किया है कि जो हमारी नई टैक्स की नियमावली जो 1 अप्रैल से लागू है, जो स्लैब कह रही है उसके आधार पर टैक्स कलेक्शन किया जाए। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। इस बार मैंने निर्देशित किया है कि अगले 8 दिनों में शहर का डाटा, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो मैरिज कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, मतलब अगर 10 बाई 20 की दुकान है तो उसका भी डेटा जो है अमीन जो कलेक्ट कर ले, ताकि उस पर भी जो है कमर्शियल दरों पर कार्रवाई की जा सके। अभी अमरोहा की जो छोटी वाली दुकान है, कम से कम 80% जो है छूटी हुई टैक्स से, जबकि उसी से जीविका अर्जन कर रहे हैं। उनको टैक्स नगर पालिका में देना चाहिए, लेकिन स्वेच्छा से वो लोग नहीं दे रहे। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस नियमावली में, कि अभी तक के जितने भी इंटर कॉलेज थे उस पर जो हाउस टैक्स माफ था, लेकिन नई नियमावली के अंतर्गत जितने भी इंटर कॉलेज हैं सब पे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स अनिवार्य कर दिया गया है। मैंने अपने आरआई को, अमीन को निर्देशित किया है कि अगले 7 दिनों में अमरोहा नगर में जितने भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, कक्षा नर्सरी से लेकर चाहे प्ले स्कूल चल रहा हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विद्यालय हो, उनका डाटा एरिया के हिसाब से दें, ताकि उन पर टैक्स लगने की कार्रवाई की जाए। आपके चैनल के माध्यम से मेरा उन्हीं सभी प्रबंधकों से अनुरोध है जो अमरोहा शहर में व्यवसाय कर रहे हैं शिक्षा का, स्वेच्छा से नगर पालिका में आकर, चूंकि हमारा जो टैक्स सिस्टम है सेल्फ टैक्स का है, आप स्वयं बता दें कि आपका क्या एरिया है, कवर्ड एरिया कितना है, कारपेट एरिया कितना है, और नगर पालिका जो है दुकान की लंबाई चौड़ाई के आधार पर टैक्स लगा देगी। तो इस नई नियमावली के अनुसार सभी प्रबंधकों से मेरा अनुरोध है दोबारा कि चूंकि टैक्स की नियमावली लागू हो गई है, इस वर्ष से लागू हो गई, तो किसी जुर्माने से बचने के लिए जो है वो असेसमेंट की कार्रवाई नगर पालिका में बहुत जल्दी करा। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद मौरानी द्वारा आयोजित 157वां प्रांतीय मेला जल विहार महोत्सव 2025 के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ स्वागत नृत्य के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माउंट आबू से आई हुई राजयोगिनी बीके उर्मिला दीदी, राजयोग शिक्षिका प्रदीप पटेल उपस्थित रहे। वहीं जिला अध्यक्ष भाजपा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ML आर्य, नगर पालिका अध्यक्ष मेला सचिव मती शशि श्रीवास, संचालिका आयुष श्रीवास, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे। आए हुए अतिथियों का तिलक, बैच एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि बीके उर्मिला दीदी ने कहा, खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा रोग नहीं, जीवन की खुशी और शांति नहीं जानी चाहिए। जीवन में हमेशा धैर्य रखें, हर कार्य समय पर होता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ML आर्य ने कहा, ब्रह्म कुमारी संस्था समाज को नई चेतना और प्रेरणा देने का कार्य कर रही है, जिसमें हम जीवन की अमूल्य निधि प्राप्त कर सकते हैं। महोबा क्षेत्र से आए हुए बीके सुधा दीदी ने कहा कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण से ही सच्ची सुख शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब हमारा मन सशक्त होता है तो हर समस्या छोटी हो जाती है। कार्यक्रम संयोजिका बीके चित्रा ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए एवं स्वागत सम्मान करते हुए कहा कि ये प्रांतीय मेला हमारे मौरानी की शान है। संचालन का दायित्व कानपुर से आए हुए राजयोगी बीके मनोज के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मनीष लेखपाल, समाज सेवी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। झांसी के मौरानी थाना क्षेत्र के देवरी घाट चौकी अंतर्गत ग्राम नया भानपुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने और नदी किनारे खेत में सिद्धेश्वर मंदिर के पुजारी घनश्याम दास उर्फ घनशु कुशवाहा का शव देखा। मृतक मूल रूप से ग्राम कुआपुरा खखौरा निवासी थे और पिछले करीब 20 वर्षों से प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा कर रहे थे। मंदिर एकांत इलाके में नया भानपुरा से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है।
सुबह शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आएगा। पुजारी की शांत और धार्मिक छवि के कारण स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश और शोक की लहर है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल जारी है। मौरानी क्षेत्र अंतर्गत गांव भानपुर है, वहां पर तालाब में एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी जो काफ़ी संदिग्ध परिस्थितियों में है। पुलिस यहाँ मौके पर आई थी, तत्काल बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जो जांच की गई इसमें ये जो बॉडी मिली है एक घनश्याम बाबा हैं, वो 25 साल से यहाँ रहते थे, अकेले रहते थे यहाँ पर। उनकी ये पाई जा रही है। वो अकेले ही रहते थे और गांव वालों बताते थे उनके साथ में कई लोग जो है काफ़ी नशे के हालत में रहते थे, कई लोग उनके पास में आते रहते थे। इसको समेकित करते हुए और ने भी कुछ बिंदु गांव वालों ने बताया है और फॉरेंसिक टीम के विजिट से जो साक्ष्य मिले हैं उसको समेकित करते हुए जो मौरानी के थाना द्वारा पोस्टमार्टम के बाद से जो तथ्य इसमें आए। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। शौकत अली ने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री नकली हिंदू हैं, उनका अतीत मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है, बाद में सब चोरी किया हुआ माल है। शौकत अली ने सनातन का मतलब समझाते हुए कहा, सनातन का मतलब है सीधे आसमान से जो नीचे उतर कर आया वो सनातनी है। उनको खुद चारों वेदों का ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग नफरत पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। इस बयान पर सियासी हलकों में घमासान मचा हुआ है। अब कथावाचक अतुल कृष्ण भारद्वाज ने शौकत अली की बात का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने ठीक कहा है। इस्लाम धर्मगुरु मदनी ने भी यही कहा था कि हम सब आदम मतलब मनु की औलाद है। 1400 ईसा पूर्व इस्लाम आया, 2000 ईसा पूर्व क्रिश्चियन आया और 3000 ईसा पूर्व यहूदी हो गए। कुछ ब्रह्म समाजी हो गए, कुछ आर्य समाजी हो गए। पथ बदलते रहे हैं, पूर्वज नहीं बदलते, परंपरा नहीं बदलती। उधर शौकत अली के विवादित बयान पर कथावाचक ओम कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करना अशोभनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और शौकत अली के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले धरती पर अगर कोई आया है तो मनु महाराज आए थे। इस्लाम में आदम कहा जाता है और सनातन धर्म में मनु महाराज। भगवान ब्रह्मा ने इस धरती पर मनु महाराज को भेजकर सृष्टि की रचना की। मुरादाबाद में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने धीरेन्द्र शास्त्री जी पर एक बयान दिया है, विवादित बयान कह सकते हैं आपको। ये कहा है कि ये नकली हिंदू हैं और आदम अलैहिस्सलाम के आप उसमें से आते हैं, मुस्लिम हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी धर्म के प्रति, किसी संत, महात्मा, ब्राह्मण, गुरु के प्रति बोलने का किसी को अधिकार ही नहीं है। दूसरी बात, जो उन्होंने कहा है उनकी बातों का मैं समर्थन भी करता हूँ एक प्रकार से, कि हम जो संतानें हैं वो आदि मनु की संतानें हैं सभी। सबसे पहले हमारे यहाँ पर सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। जैसे मुस्लिम धर्म है उसमें अल्लाह कहते हैं, हिंदी में भगवान कहते हैं, संस्कृत में ईश्वर कहते हैं और अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। तो एक गॉड का अर्थ निकलता है G फॉर जनरेट करता है वो सभी के लिए, O फॉर ऑपरेट करता है सभी के। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कचना थाना क्षेत्र के भीरपुर रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले मजदूर की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पर काम करते समय ट्रेन की टक्कर से 50 वर्षीय मजदूर जुल्फिकार की मौत हो गई। जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जुल्फिकार अपने 3 बेटों के साथ भीरपुर स्टेशन पर लगभग 1.5 महीने से काम कर रहे थे। सुबह 9 बजे के आसपास काम करते समय ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटों की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अकबरपुर। अच्छा, यहाँ क्या करने आए थे? काम करने आए थे, मिट्टी की ढोने। अच्छा, प्लेटफार्म पर। अच्छा,
तो कैसे ये ट्रेन की चपेट में आ गए? बीच में कहाँ के जा रहे थे, कोई अधिकारी नहीं था वहाँ पे, कोई रेलवे का डिपार्ट का कोई आदमी नहीं था, न ठेकेदार का आदमी बैठा था यहाँ पेड़ के पास। जानवर जा रहे, हम लोग बोले कि जाओ वहाँ लाइन पे खड़े हो, तो कोई जावे नहीं किया, कहे चलो चलो हम आ रहे हैं। हाँ, बस गाड़ी एक बार किया ही। काम कर रहे थे उस दौरान ये चपेट में आए हैं या बैठे थे ऐसे? काम कर रहे हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? रहने वाले हैं आप लोग? ये खुलदाबाद है। कहाँ? अकबरपुर चौराहा। अकबरपुर के रहने वाले हैं। तो यहाँ कितने दिन से मजदूरी कर रहे हैं आप यहाँ लोग? कम से कम हो गया 2 महीने। तो ये कैसे ट्रेन की चपेट में कैसे आ गए? ये काम कर रहे थे यहाँ पर, तो अधिकारी लोग सहित कोई था नहीं, यहाँ अलग हटे हुए थे। हाँ, उनको रोज बैठाला जाता था, आज से नहीं बैठे, इसी में ये हादसा हुआ। अच्छा। तो अब ये इनका नाम क्या है जो इस पार हुए हैं? जुल्फ़कार, मोहम्मद जुल्फ़कार। इनके मतलब इनकी शादी उदी हुई है? जी उन्हीं के लड़के हैं हम। अच्छा, आप हैं, आपके पिताजी हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? इफ्तिकार। आप कितने भाई बहन हैं? बहन 4 हैं। अच्छा, नाम क्या है सबका? बहन का नाम सैनाज, सैना, गुलफ्सा, गुलजहाँ और आपका? इफ्तिकार। अच्छा, तो ये मतलब आपके पिताजी हैं? जी। सब कितने भाई? आप अकेले हो? 3 भाई हैं। यहीं सब लोग काम कर रहे हो? जी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।